इग्नो MSc ज्योग्राफी MGG लैब 1 प्रैक्टिकल फाइल जिसकी यूनिट 8 है। यूनिट 8 में पहले है रीजनल एनालिसिस और कुछ कैरेक्टराइजेशंस हैं। तो इसमें सिर्फ हम जो रीजन है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। नीड ऑफ द जो रीजनल एनालिसिस है उसके बारे में थोड़ा सा 50 या 100 वर्ड्स में। फिर कुछ डिफ्रेंशिएशन है, कोई रीजनल पैटर्न है, एनालिसिस और सिंथेसिस है, इनके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन लिखेंगे। अदरवाइज हमें इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ये मतलब कि डेफिनेशन दे रखे हैं, ये डेफिनेशन में हम कुछ डेफिनेशन को याद भी कर लेंगे। अगर एग्जामिनर हमसे पूछता है कि व्हाट इज़ रीज़न, तो हम बता पाएँ कि व्हाट रीज़न होता क्या है। ठीक है। फिर कुछ नीड्स हैं कि हमें रीजनल एनालिसिस की नीड क्यों पड़ती है। बाई चांस ये सोशल नीड हो गया, लोकल रिसोर्सेज हो गया, जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रीजन्स हो गई, कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गया, तो ये हमारी नीड्स हो जाएंगी। फिर रीजनल पैटर्न है, डिफ्रेंशिएशन है, ये सभी हम इनकी सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे। अदरवाइज हमें इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस अगर हम देखते हैं तो इसमें देखो शॉर्ट नोट्स ऑफ द रीजन दे रखा है, रीजनल एनालिसिस इज नीडेड दे रखा है, डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड है। अदरवाइज समरी में भी है, आप समरी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा वो लिखने की जरूरत है। फिर लेबोरेटरी एक्सरसाइज में हो गया तो डिफ्रेंशिएशन थ्रू द पैटर्न। हम किसी भी रीजन को अगर पैटर्न अलग अलग होते हैं तो कैसे हम रीड कर सकते हैं कि इस रीजन ये दूसरे रीजन से कैसे डिफरेंट है। तो जैसे अगर ये कोरोप्लेथ मैप दे रखे हैं, तो जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारे उसमें भी आया है, मतलब जो एग्ज़ाम है उसमें भी ये जो क्वेश्चन है ये आया है। तो इसमें देखो सारे जितने भी स्टेट है उसमें दे रखे हैं। फिर ज़्यादा भी जो डेंसिटी है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि कौन सी डेंसिटी कहाँ पर है। जैसे जम्मू कश्मीर में डेंसिटी कैसी है, बिहार बंगाल में कैसी है, राजस्थान में कैसी है, हिमाचल में, ये अरुणाचल प्रदेश में कैसी है, हिमाचल उत्तराखंड में कैसी है, तमिलनाडु केरल में कैसी है। तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग ही हमें इसमें, फिर आइसोप्लेथ मैप है तो इसमें भी हम बता सकते हैं कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, कहाँ पर हम सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पर है, उसका प्रेशर के बारे में ये सब बताया गया है। ठीक है, ये ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। फिर ये भी बताया गया है कि कैसे हम बता सकते हैं कि किसी भी जो सर्कल है उससे बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम जो उसमें दे रखा है, मतलब कि जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वही हम अपनी उसमें फाइल में बना सकते हैं। नेक्स्ट आ गई कौन सी यूनिट, एक्सरसाइज 18। इसमें ज़्यादा नहीं है, इसमें किसी भी जो वो है, मतलब कि ये जो टोपोग्राफी जो रफ स्केच दे रखा है इसमें हमें पहचानना होता है कि कौन सा एरिया कहाँ पर है। तो ये सबसे ये है, जैसे कि यहाँ पर है, ये हमारा वो हो गई, नदी हो गई। ठीक है, इसमें कुछ और भी चीज़ें होंगी जो शायद देखने को मिले, क्योंकि ये लाइन गई हुई है, ये टेलीफोन लाइन है, ये ग्रास लैंड भी है थोड़ा थोड़ा, जहाँ पर कुछ लोग भी रह रहे हैं, ये घर भी बनाए गए। तो ये हमें सब इस टॉपोशीट में बताना होता है कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल ये एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, रफ स्केच को ही पढ़ना होता है। ये सिंथेसिस में ये हमारे नहीं करवाया गया था, लेकिन अगर आपकी स्टडी सेंटर में करवाया जाए तो आप प्लीज़ कर लीजिएगा। अदरवाइज इसकी सिर्फ डेफिनेशन लिख सकते हैं, अगर एग्जामिनर पूछता है तो ठीक है, नहीं पूछता है तो भी ठीक है। और नेक्स्ट है ये इसको ही रीड करना होता है, इस रफ स्केच को ही कैसे हम इस टॉपोशीट को रीड कर सकते हैं। बस ये जो एक्सरसाइज 8 है इसमें सिर्फ इतने ही, ये 3 एक्सरसाइज हैं, ये हम कर सकते हैं। थैंक यू।